3 साल पहले हुआ था। मेरे पिताजी को भी डायबिटीज हुआ था, वो इसी के चलते में उनका डेथ हो गया था। मैं तो एकदम से घबरा गया था सर। यही उस समय मेरा फास्टिंग 300 के आसपास था, तो 3,500 का मेडिसिन लिख दिया था सर। लेकिन मेरे पिताजी भी अंग्रेजी दवाई खाए थे, लेकिन उनको ठीक नहीं हुआ सर। तो इसीलिए मैं मन बना लिया कि मैं अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊंगा। जब मेरे को डायबिटीज हुआ तो मेरे आंख से धुंधला दिखाई देता था और हाथ पैर में पूरा जलन होता था, थकान इतना ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा। ये मान के चलिए कि अगर मेरे को और 3-4 महीने ऐसे ही अगर मैं मेडिसिन नहीं खाता आपका ना, तो मेरे को मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता। नमस्कार नंद किशोर जी, क्या हालचाल? नमस्कार सर। ऐसे ही फेसबुक में ऐसे ही दोस्त लोगों से चैट कर रहा था, वीडियो देख रहा था, तो आपका वीडियो उसमें आया। वो आपके थोड़ा सा बाल बड़े बड़े थे पीछे में, तो मेरे को आपका जो समझाने का तरीका सर बहुत बढ़िया लगा। तो मैं सोचा कि एक बार सर से कॉलिंग पे बात करता हूँ या फिर मेडिसिन वगैरह इनका यूज करके देखता हूँ, क्योंकि आपका मेडिसिन जो आयुर्वेदिक से संबंधित है करके मेरे को तो यूज करना ही था। इसीलिए मैं सर आपसे संपर्क किया और मेडिसिन लिया। तो मेरे को 2 महीना 3 महीना खाया मेडिसिन, मेरे को बहुत फायदा हुआ सर। मेडिसिन के भी पहले अगर देखें तो कितनी रहती थी जब भी आपका ये मेडिसिन के पहले तो सर फास्टिंग मेरा 300 के आसपास था और खाना खाने के बाद पीपी मेरा 420-400 तक चला जाता था। और HbA1c कितना रहता था? वही 13 के आसपास था सर। अच्छा, डाइट फॉलो करना, सप्लीमेंट लेना शुरू किया, फिर आपका ब्लड शुगर कितना आने लगा? आज सर मेरा ब्लड शुगर वही फास्टिंग में 80 आता है, 82 आता है, और खाना खाने के बाद 100 भी नहीं पहुंचता है सर, 100 के नीचे में रहता है। ओके, और HbA1c कितना आया है? HbA1c अभी मैं चेक करवाया सर 3 दिन पहले। इसके पहले मैं 2 बार चेक करवा दिया सर। तो एक बार मेरा 10 आया था, तो आपके यहाँ से हेल्थ मैडम मेरे को बहुत बोली कि आप थोड़ा सा बढ़िया करिए। तो फिर मैं उससे भी और बढ़िया किया, तो मेरा 6.7 आया था। फिर अभी मैं 4-5 दिन पहले चेक करवाया हूँ तो 5.3 आया सर। 5.3। जी सर, मैं अकेले तो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे समय समय पे उसके हिसाब से मेरे को नाश्ता मिला और उसके हिसाब से मेरे को खाना खाने को मिलता है, तो मैं अकेले तो नहीं कर पाता सर ऐसा। सही बात। तो तकलीफ हुआ आपको डाइट फॉलो कराने में, कुछ समझने में परेशानी हुई? तकलीफ तो हुआ सर, मगर तो मान लीजिए काम हो गया तो तकलीफ तो बढ़िया है। अच्छा हो गया मेरे आदमी अच्छा हो गया तो अच्छा है। सही बात है। पर एक सबसे बड़ा फायदा बोलूं, जैसे इन्होंने एक लाइन बोला ना, पिताजी को थी और डायबिटीज में चले गए। अब आपके बच्चों को इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी भी डाइट आपने इम्प्रूव करी तो इनको भी दीर्घायु मिलेगा, आपको भी मिलेगा और आपके बच्चों को भी मिलेगा। हाँ, आपका सर यूनिट का जितना भी आदमी है, मतलब जो मेडिसिन वाला है, समझाने वाला है, हेल्थ मैडम है, इनमें सबसे ज्यादा मेरा सहयोग और मेरा हेल्थ एक छोटे भाई के जैसा जितेंद्र सर ने मेरे बहुत ज्यादा की। यही दर्शकों से यही कहना चाहूंगा। और फिर जो आपके पास से जो करवा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, आपसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज एकदम से नहीं हो पाए, लेट ही सही होगा। मान लो बीमारी इतने दिन का 10 साल 15 साल 20 साल का बीमारी है, तो वो इतना से जल्दी से नहीं जाएगा, आदमी घबरा जाता है कि खाओ पियो एंजॉय करो, दवाई खा लो दो, तो उनको भी परिवर्तित होने में समय लगेगा। पर आप जैसे लोग जो इंटरव्यूज देते हैं, उसके माध्यम से लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा। जब से आपका मेडिसिन मतलब यूज करना चालू किया, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मेरे पिताजी को आपसे संपर्क हुआ रहता है, या फिर मेरे पिताजी का मेडिसिन आपसे लिया रहता, तो मेरे पिताजी के साथ ऐसा अभी तक नहीं होता। तो आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाई रेमिजन के लिए, और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में आप इसको रिवर्स भी करेंगे, GTT टेस्ट पास करेंगे, और उस समय मैं चाहूंगा एक बार फिर आपका इंटरव्यू लूं, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिल सके। आप दोनों को ही जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्ते सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिस्टर।